चमारा का को बड़ा नेता हो उसके खिलाफ या तो टिप्पणी करी जावे या उसको ऐसे दिखाया जाओ भाई नीचा दिखा दिया इसको, तब इस मुद्दे को हवा देकर तमिल के वोट ले दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 70 MLA की टिकट बांट ली थी, 2 टिकटों पे न्यू विवाद रह गया था। उकलाना तो वह खुद शैलजा खुद लड़ना चाहती थी, मैं लड़ना चाहती हूँ जे कल्ली वह उकलाण लड़ने इनके के। या तो वो जब इंटरव्यू दे करके न्यू कह रही थी मेरा भी जी रहे मुख्यमंत्री, या तो उसी दिन रोक देनी चाहिए, रोक देते, हाईकमान का क्या काम हो। ये इलेक्शन घूमना शुरू हुआ था, वैसे तो लोकसभा में डेंट लग गया था, पहली मनसा इनकी पूरी हो गई थी, कांग्रेस का बड़ा नेता तोड़ के लगे। दूसरा जो मजदूर का वोट था, खासकर अपना रविदासी भाई चमार भाई का जहाँ पे वो वोट अचानक संविधान बचाने के नाम पे सारा का सारा हिंदुस्तान में कांग्रेस का चला गया। हरियाणा में वोट मोटा वोट बैंक था, उसके ऊपर बीजेपी की पूरी नजर थी भाई ये कैसे वापिस आ। उनने सारे तजर्बे कर लिए थे, कहीं से भी उनको क्लू नहीं मिल रहा था। तब बीजेपी चाहती थी कोई बड़े नेता की, चमारा का को बड़ा नेता हो उसके खिलाफ या तो टिप्पणी करी जावे या उसको ऐसे दिखाया जाओ भाई नीचा दिखा दिया इसको, तब इस मुद्दे को हवा देकर तमिल के वोट ले दिया। शैलजा के खिलाफ टिप्पणी करी गई, उसको बुनाया फिर बीजेपी ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 70 MLA की टिकट बांट ली थी, 2 टिकटों पे न्यू विवाद रह गया था। उकलाना तो वह खुद शैलजा खुद लड़ना चाहती थी, मैं लड़ना चाहती हूँ जे कल्ली वह उकलाण लड़ने इनके के बिजली पड़े थी कि नहीं, इवना सम दे ले वो बेहतर ने धक्का करया, उसके खिलाफ टिप्पणी करवाई, उसका असर ये हुआ कम से कम 20 सीटें आ रही जो ना लड़ने की वजह से। सिर्फ वो समाज बेशक वो हरियाणा का नेतृत्व थी, मिलता ना मिलता वो भविष्य गर्भ की बातें थी, वो परमात्मा जाने हाईकमान उस पर कितना विश्वास करा है या हुड्डा पे कितना विश्वास करा, अपन के बिना तो कांग्रेस ही जाने। मगर वो समाज उसको अपना नेता के रूप में देख रहा था। मैं हिसार से हूँ, पूरा हिसार जिले में उसका चर्चा था, समझ गया। तो फतेहाबाद में उसका चर्चा था, सिरसा में उसका चर्चा था, जींद में उसके चर्चे थे। वो सारा का सारा क्षेत्र एकदम कांग्रेस की तरफ आता, तो कांग्रेस का राज नहीं होता। बाद में MLA बनया पास बन जाते CM, पहला लग गए लड़न भाई, ये तो लड़े पता नहीं तो बीजेपी के दबाव में थे भाई, मेरा नहीं हारना नहीं जीतना ही नहीं चाहते थे। मन ऐसा लगा दोनों पास था इलेक्शन, बीजेपी लड़ रही थी, दोनों तरफ मतलब बीजेपी ही लड़ रही थी। कांग्रेस की तरफ भी जब बीजेपी की भाषा, कांग्रेस के लीडर भी बीजेपी वही भाषा बोल रहे जो बीजेपी चाहती थी, तो फिर कांग्रेस कहाँ चुनाव लड़ रही थी बताओ तो सही। शैलजा का आपने जिक्र करा, तो शैलजा नेतृत्व ढंग से कर सकती है कांग्रेस? नहीं, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं शैलजा कर सकती है, रणदीप कर सकता है या हुड्डा कर सकता है, वो तो कांग्रेसियों का काम है। मैं तो आपको नहीं बताऊँ हारे क्या कहीं, समझ गया। वो तो उनने देखनी है काबिलियत, अपन थोड़ी मेरे कहें तो थोड़ी बन जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, या तो वो जब इंटरव्यू दे करके न्यू कह रही थी मेरा भी जी रहे मुख्यमंत्री, या तो उसी दिन रोक देनी चाहिए थी, रोक देते, हाईकमान का क्या काम हो। अगर वो इच्छा जाहिर कर रही है, उसका इंटरव्यू चल रहा है, वो उसका बड़ा हाईकमान फिर भी भाई ये सम्मानित नेता है, प्रोजेक्ट करती ना एक जब उस समाज में मैसेज चला गया कि पूरे समाज में मैसेज चला गया भाई शैलजा को तवज्जो मिल रही है, मैसेज हाईकमान ने दिलवाया। दूसरी तरफ हुड्डा का मैसेज भी हाईकमान ने दिलवाया, उसको टिकटों में फ्री फेयर करके भाई ये CM बन सकता है। दोनों या तो दोनों को पैरेलल रखना चाहिए था, फिर एक को अप डाउन करोगे तो दूसरे समाज की भावना हाथ होगी। ये जाहिर सी बात है, 5-6% वोटा का नुकसान हो गया, 20-22 MLA आ गए, वरना आज कांग्रेस का शासन होता, बीजेपी का शासन कहाँ था। बीजेपी सिर्फ प्लान पे जीतती है, बीजेपी अब की बार जनता के उससे नहीं जीत रही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।